दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी ऐसे आदमी से दोस्ती कीजिए जो दूसरी कंट्री का हो और उस आदमी से दोस्ती करके उसको मजबूर कर दीजिए कि वो उस कंट्री की जासूसी करे और आपके लिए करे, क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे लगता है शायद ये एक नियरली इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन ये टास्क अमेरिका के एक स्पाई ने एक दूसरी कंट्री के जो उसकी इंटेलिजेंस का आदमी था उससे दोस्ती करके उससे ये काम कराया। वैसे सुनने में ये आपको बड़ी हैरत हो रही होगी कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि सामने वाले आदमी से हम इतनी दोस्ती कर लें कि तकरीबन हिप्नोटाइज हो जाए वो और आपके कहने पे आप जैसा कहेंगे वो कर देगा। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह आप सामने वाले से एक अच्छी दोस्ती कर सकते हैं और वो दोस्ती इतनी हद तक बढ़ा सकते हैं कि वो आपका एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाए और आप जैसा कहेंगे वैसा कर सकें। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप इस लेवल का काम कराइए किसी से, लेकिन हाँ, इस फॉर्मूले के थ्रू आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि कोई भी आपका अच्छा दोस्त बन सकता है। अगर आप दोस्ती करना चाहेंगे तो इस रूल को फॉलो करेंगे, इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। ये फॉर्मूला है आपका FPDI। दैट मीन्स F फॉर फ्रीक्वेंसी, P फॉर प्रॉक्सिमिटी, D फॉर ड्यूरेशन एंड I फॉर इंटेंसिटी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, FPDI, फ्रीक्वेंसी, प्रॉक्सिमिटी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। मतलब सपोज कर लिए आप सोचिए आप कौन से आदमी से बात करना या वो आपसे कब बात करना चाहेगा। आप ऐसा कोई आदमी ढूंढिए जो आपको दिन में सिर्फ एक आध बार नजर आता है, या ऐसा आदमी जो आपको रोज एक ही जगह उसी टाइम पे नजर आता है। तो जो FBI एजेंट था उसने यही देखा कि ये आदमी रोज कहाँ जाता है, तो उसको ये पता लगा कि वो रोज एक सुपरमार्केट जाता है शॉपिंग करने के लिए, अपनी ग्रोसरी आइटम्स के लिए, और एक ही टाइम पे जाता है। उसने हफ्तों तक उसको वॉच किया और उस टाइम को उसने वॉच करके और उसी टाइम पे वो सुपरमार्केट जाने लगा। जैसे मान लीजिए आप भी कहीं देखते होंगे, आपको रोज ऐसे आदमी मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं या कहीं मॉल में जाते हैं, आप जब भी जाते हैं आपको वो आदमी नजर आता है। तो अगर वो आपकी ड्यूरेशन मैच करती है, आपके जाने का फ्रीक्वेंसी मैच करती है, आप बार बार जा रहे हैं और जितनी बार जा रहे हैं वो आपको आदमी नजर आ रहा है। FBI एजेंट ने ऐसा ही किया। पिछले 2-3 हफ्ते उसने वॉच किया और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ उस मॉल में, उस सुपरमार्केट में जाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी उसने कुछ बात नहीं की उससे, सिर्फ उसके सामने से वो गुजरने लगा। जब भी वो सुपरमार्केट जाता तो उसके सामने से गुजर के निकलता, वो भी सुपरमार्केट उसी टाइम पे उसी जाने लगा। जब आप एक आदमी को रोज देखते हैं ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, अपने माइंड में उसको स्टोर कर लेता है। तो फिर वो आपको उस अजनबी की शक्ल अजनबी नजर नहीं आती, वो आपको एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। तो वो यही हुआ उसके साथ, तो वो चेहरा जो था वो जाना पहचाना सा लगने लगा। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है आप जितने उसके करीब रहेंगे। जैसे प्रॉक्सिमिटी आपने देखा होगा, आप उसी टाइम पे जा रहे हैं और उसी के सामने से निकल रहे हैं, तो आपके हमारी बॉडी के अंदर कुछ वाइब्रेशन होती है, कुछ वाइब्स निकलती हैं। आप देखिएगा, आप एक आदमी को रोज देखते हैं तो आपको चेहरा वो जाना पहचाना लगने लगता है, और आप उसको एक ही टाइम पे देखते हैं, हर बार एक ही टाइम पे आपसे रोज मिल रहा है। वो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया आपको बार बार दिख रहा है, और प्रॉक्सिमिटी का मतलब हो गया आपको एक ही टाइम में दिख रहा है, जितना वो टाइम है उसी टाइम पे दिख रहा है वो। सो आपका फ्रीक्वेंसी एंड प्रॉक्सिमिटी जो मिला के हो गया आपका, तो उसने यही किया कि वो बार बार उसको दिखने लगा ताकि वो चेहरा उससे जाना पहचाने लगने लगे, और उसी बार बार उसके सामने से निकलने लगा, गुजरने लगा, ताकि एक करीब, जिसे कहते हैं ना, रिलेशन सा बनने लगा। लेकिन अभी उसने कोई बात नहीं की। थर्ड पॉइंट पे मैं आऊंगा, आपका ड्यूरेशन का मतलब यह है कि अब उसने टाइम बढ़ाया कि जितना टाइम वो दूसरा एजेंट उस सुपरमार्केट में रहता था उतना ही टाइम वो रहने लगा।
मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कौन, आप किस आदमी से आपकी दोस्ती होगी? वो आदमी जो आपको दिन में सिर्फ एक आध बार नजर आता है, या वो आदमी जो आपके दिन में 1000 बार नजर आता है और आपके पास बैठता है? आपका कोई कुलीग, जो आपका कोई क्लासमेट, आपके जो भी जो चीजें, उनसे आपकी दोस्ती क्यों होती है? क्योंकि आप उन्हें रोज देखते हैं, एक चेहरा जाना पहचाना लगने लगा और आपके वो बिल्कुल करीब में बैठते हैं, और जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं उतना ही टाइम वो आपके सामने बैठते हैं। आप अपने, अगर मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आप ऑफिस में देखिए, ऑफिस में आपकी किन लोगों के साथ अच्छी दोस्ती होगी? उन लोगों के साथ होगी जिनको आप रोज देखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको देखेंगे आप कि जितना टाइम वो आपके साथ करीब रहेगा ना, जितना करीब रहेगा वो आपकी ड्यूरेशन, उसकी ड्यूरेशन मैच करेगी, तो आप उसके साथ अच्छी दोस्ती करना पसंद करेंगे। और इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे को कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये बहुत सी चीज़ों में देखा जाता है, आप कपल में भी देख सकते हैं, जो लोग शादीशुदा होते हैं उनकी इंटेंसिटी अगर आप स्केल पे देखेंगे तो उनकी इंटेंसिटी आपको 9 to 10 के आसपास मिलेगी, क्योंकि एक दूसरे की बहुत सी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं वो। लेकिन अगर आप जो दोस्त हैं, जो कुलीग हैं, जिनकी अच्छी दोस्ती भी है, उनका स्केल कम से कम 6 या 7 तो ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि वो एक साथ बैठते हैं, एक साथ रोज देखते हैं एक दूसरे को, उनका ड्यूरेशन सेम है, उनकी प्रॉक्सिमिटी बार बार देख रहे हैं, और इंटेंसिटी भी एक दूसरे को वो हेल्प करते हैं। तो ये FPDI, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे आप किसी को भी दोस्त बना सकते हैं। तो उस FBI एजेंट ने ऐसा ही किया, इसको फॉलो किया उसने, और आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। अच्छा, बातचीत आप देखिएगा, जब आप किसी से बात करते हैं, अच्छा, बात करने से पहले उसने 1-2 नॉन वर्बल एक्शन जरूर किया, नॉन वर्बल एक्शंस का भी यूज़ किया। अच्छा, नॉन वर्बल एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो आप बिना बोले सामने वाले को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आप किसी को देख के एक अपनी भवों को ऊपर कीजिए और एक पॉजिटिव वे में कि यार क्या हाल है, एक होता है ना कि बिना बोले आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो उसको ऐसा लगता है कि यार ये मेरा जाना पहचाना चेहरा है, तो वो उसके अंदर भी ऐसा ही जवाब देने लगता है। वो अभी उसने कम्युनिकेट नहीं किया है, लेकिन नॉन वर्बल एक्शंस का यूज़ किया है। अच्छे पॉजिटिव साइन देके अपने अपने जो है ना, जो आईब्रोज हैं उसको उठा के पॉजिटिव साइन देना कि हाँ यार ये अच्छा है, अच्छा लग रहा है, आप अच्छे लग रहे हो। दूसरा साइन आपने देखा होगा, गर्दन को अच्छा हल्का सा टिल्ट दीजिए, एक इधर या इधर टिल्ट कीजिए। मतलब आपने देखा होगा जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, जो लोग ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, उनकी गर्दन आपको उठी हुई मिलेगी, और जो लोग डरपोक होंगे, जिनमें डर होगा, उनकी गर्दन आपको झुकी हुई मिलेगी। तो लोग कहते हैं जो गर्दन उठी हुई गर्दन होती है और आप हल्का सा उसको टिल्ट देके इशारा कर रहे हैं, एक नॉन वर्बल एक्शंस दे रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव साइन मिलते हैं, एक वाइब्स क्रिएट होती है जबकि सामने वाला आपसे बात करने के लिए। अच्छा, अब पूरा बैकग्राउंड तैयार हो चुका था, अब FBI को तीसरा सिग्नल देना था। वो आप सब तीसरा सिग्नल जानते हैं, स्माइल का, क्योंकि स्माइल एक ऐसा जादू है जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराती है, कंफर्टेबल फील कराती है। आपने देखा होगा अगर सामने वाला आपको स्माइल दे रहा है तो हमारी भी स्माइल निकल ही जाती है। तो ये तीसरा जो एक्शन था वो स्माइल का था। अब FBI एजेंट ने कहा कि मैंने सारा बैकग्राउंड तैयार कर लिया है, मैंने उस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको रोज फ्रीक्वेंसी, प्रॉक्सिमिटी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, उसके साथ साथ नॉन वर्बल एक्शंस का भी यूज़ कर दिया है। मैंने पॉजिटिव जो है अपनी भवों का यूज़ किया और हल्की सी गर्दन को टिल्ट दिया, दोनों तरफ कर सकते हैं आप, और अब एक अच्छी सी स्माइल दी। इसके बाद फिर उसने शुरू किया कम्युनिकेशन, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह के FBI एजेंट होते हैं इनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी भी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है, सामने वाले से आप कम्युनिकेट करके उस सामने वाले को अच्छा फील कराइए। देखिए याद रखिएगा, दोस्ती करने के लिए सामने वाले को सुनना पड़ेगा। सामने वाले को आप ये फील कराइए कि आप उसके लिए कितने फेवरेबल हैं, कितने अच्छे हैं। आप सामने वाला जो है वो आपसे तभी बात करना पसंद करेगा जब आप उसको एक अच्छा फील कराएंगे। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा, मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं या किसी ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो आपको सर्विस दे रहा है, आप उसकी अच्छी तारीफ करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं एम्पैथेटिकली, जिसे कहते हैं ना सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है। एम्पैथेटिकली आप उसकी बातों को सुनिए, उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए। आप यकीन मानिए वो आपके जो काम है ना, वो 1-2 काम आपके फ्री में कर देगा।
आपने देखा होगा, ये मैंने भी यूज़ करके देखा, इसका बहुत असर होता है। आप इसीलिए कम्युनिकेशन में सामने वाले को अगर आप अच्छा फील करा रहे हैं तो वो आपको एक दोस्त सा लगने लगेगा, आपकी हेल्प करेगा, वो बहुत अच्छी हेल्प करेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार वो जो है ना थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके भी आपकी हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें कम्युनिकेट करना शुरू किया तो वो दूसरा एजेंट उसका दोस्त बन गया, और वो इतना अच्छा दोस्त बन गया कि उसने उसके लिए अपने मुल्क से जो है वो स्पाई जासूसी भी की। तो दोस्तों ये तो एक बुक की कहानी थी। उस बुक का नाम है द लाइक स्विच, मतलब एक जैसा स्विच। दैट मीन्स कि अगर आप एक सारी चीज़ें आप जैसी एक दूसरे में देखेंगे तो आप बहुत जल्दी स्विच कर जाएंगे। तो बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत अच्छा टाइटल है। इस बुक में यही चीज़ें लिखी थी। इस बुक का तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं आपके इसलिए बना रहा हूँ जो लोग अपने नए दोस्त बनाना चाहते हैं, जो लोग नए लोगों से बात करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके और नॉन वर्बल क्यूज़ का यूज़ करके और कम्युनिकेशन का यूज़ करके आप देखिएगा आपका सामने वाला एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। देखिए, आप हमेशा अपने ऑफिस में भी देखा होगा, जैसे आप ये कहेंगे कि भाई हमें ऑफिस के अंदर हमारा जो लिफ्ट मैन है हमें रोज़ मिलता है, हमारे जो ऑफिस का जो गेट कीपर है हमें रोज़ मिलता है। आपको मिलता रोज़ है, वो रोज़ देखता है आपको, लेकिन जो ड्यूरेशन है ना उतना टाइम वो आपके साथ नहीं बिताता जितना टाइम आपका कुलीग बिताते हैं। वो ड्यूरेशन का भी, क्योंकि ये चारों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके साथ आपका पॉजिटिव वाइब्स का यूज़ करना, नॉन वर्बल एक्शंस का यूज़ करना, कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना, उनको अच्छा फील कराना, ये सारे फैक्टर मिलके ही आपको उनसे दोस्ती बढ़ाने में मदद देंगे। तो दोस्तों, आप उम्मीद है मुझे कि आपको आज की वीडियो में सारी चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी और आप इन चारों चीज़ों का यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ऑनेस्टली इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो सामने वाला आप ज़रूर दोस्त बनेगा आपका। आप उसको देखिए और याद रखिएगा, सामने वाले से आपने देखा होगा, हम दूसरों का दोस्त कब बनना पसंद करते हैं? जब सामने वाला वही बातें करता है जो हमें पसंद है, वही स्पोर्ट की बातें करता है जो हमें पसंद है। सपोज करें क्रिकेट की बातें करेगा तो हमें पसंद आएंगी, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन की जो हमें पसंद है उसकी बातें करेगा। हमारे लाइक्स, हमारे टेस्ट, हमारी प्रेफरेंसेस, हमारे स्पोर्ट्स, हमारे जो प्रेफरेंसेस चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में जो बात करते हैं तो हमें वो बातें पसंद आती हैं। आप उसी के साथ ज़्यादा बात करना पसंद करते हो जो आप जैसी बातें करता है, जो आपकी तरह लाइक माइंडेड होता है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, मतलब ये बातें बहुत पुरानी हो गई कि बी ए ऑनेस्ट मैन, आप बिल्कुल भी जैसे आप हैं वैसे ही आप उसके ट्रीट कीजिए, आपका दोस्त बन जाएगा। लेकिन ये बातें इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है कि एफपीडीआई का जो फार्मूला है और नॉन वर्बल क्यूज़ हैं और कम्युनिकेशन है, स्माइल है, वो लाइक माइंडेड बातें हैं, ये बातें बहुत इफ़ेक्टिव हैं, एक दूसरे की दोस्ती करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। और उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मुझे उम्मीद है जो ये वीडियो देखेगा उसको ये बहुत पसंद आएगा और ये सारी चीज़ों को वो ट्राई करके देखेगा और मुझे कमेंट बॉक्सेस में लिखिएगा कि आप इन सारी चीज़ों को आपने कभी यूज़ किया है, और नहीं किया तो यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी और बहुत इफ़ेक्टिव लगेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।